आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तुहाडा मेज़बान उमर बरलास सीरतुन नबी दे प्रोग्राम साडे नबी दीआं गल्लां लैके हाज़र होया। नाज़रीन ये प्रोग्राम असी 12 रबीउल अव्वल दे सिलसिले विच असी 12 प्रोग्राम तरतीब दिते ने और इस प्रोग्राम की सब तो खसूसी गल यह आ कि जिहड़ा इहदे असी छोटे छोटे 3 हिस्से बनाए ने। पहले हिस्से दे विच तुसी ये देखोगे सुनोगे हयाते नबी पाक दी, हयाते रसूल दी कि उन्हां दे अल्लाह दे रसूल दी जिंदगी दे उत्ते वाक़यात पैदाइश तो लैके वसाल तक सारी जिंदगी नूं कवर करेगा। और दूसरे हिस्से विच आप सरकार दी तालीमात उत्ते गल होएगी और साडे अज दे जिहड़े मसले मसाइल ने असी वो गलबात करांगे। ये सारी जिहड़ी गलबात असी करांगे ये साडे नाल इत्थे मौलाना मुहम्मद इदरीस साहब होणगे, एक बहुत बड़े आलम। अगर असी ग्लासगो दे विच जिहड़े चंद असी उलमा जिहड़े ने उन्हां दा तस्करा करिए तो मौलाना मुहम्मद इदरीस साहब दा तस्करा आंदा है। और ये सारे सी सवाल ये सारी हजूर पाक दे हयाती दे बारे आप दी तालीमात दे बारे ये असी उन्हां नाल करांगे। और मैं तुहानूं ये बड़ी गारंटी दे नाल कहना कि ये 12 प्रोग्राम ने असी अगर तुसी सुन लोगे देख लोगे तो यकीनन पूरी दी पूरी सीरत नबी दा एक अजमाली खाका एक पिक्चर जिहड़ी वो तुहाडे ते साडे ज़हनां विच रह जाएगी। और ये बड़ा जरूरी है खास तौर पे असी आपदे बच्चों नूं अपनी फैमिली नूं दस्सण वास्ते। और सारी जिहड़ी साडी असी जिहड़ी तालीमात अल्लाह दे रसूल दी जिहड़ी सी भुल गए हैं वो भी साडे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इस प्रोग्राम के जरिए तुसी वो भी देखोगे असी गाहे बगाहे विचों वो सारियां गल्लां भी करांगे। हुण सब तो पहले तो असी अपने बहुत ही प्यारे और मुहतरम गेस्ट स्पीकर मौलाना मुहम्मद इदरीस साहब उन्होंने जी आयां नूं कहने अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। की हाल चाल थोड़ा? अल्लाह का शुक्र है जनाब। तो ये सुनाओ उमर बरलास साहब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बड़ा मेरा ख्याल एक लुत्फ आएगा सीरत नबी दी गल्लां करन ते और जिवें हमेशा अल्लाह दे रसूल दी गल्लां च लुत्फ आंदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और शख्सियत है ही ऐसी है कि बंदा थकदा ही नहीं आप दियां गल्लां करदा करदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां गल्लां ते बंदे मतलब फख्र महसूस करते हैं या बायस समझ लो बायस इज्जत और बायस फख्र है कि आप दे अबाउट गल की जाए, बल्कि अगर किया जाए बायस नजात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हवाले ना गुफ्तगू करना दुनिया और आखिरत की कामयाबी अगर इनू मतलब अमल दे नाल मशरूत कर लिया जाए तो गारंटेड नजात और सादत है। बिल्कुल बड़ी सोहनी गल कीती तुसी और इनमें कोई शक नहीं था। अगर असी अज अल्लाह दे रसूल दी गल्लां अल्लाह दे रसूल दी हयाती दे बारे नहीं पढ़ना ते सीखना ते कदों फिर करना है? जिंदगी दा कोई पता ही नहीं। नाले सीखना ते अमल करना है ना जी। अमल करना है बिल्कुल सही गल। सीखांगे ते अमल करांगे बिल्कुल। लो जी असी प्रोग्राम नूं अगे वधाईए ते ये सानू तुसी दसो कि अल्लाह दे रसूल दा हसब नसब आप दी वलादत बासादत और ये सारा बचपन किवें गुजरिया ये सानू शुरू करो। हसब नसब किस तरह से? बरलास साहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिवें सब तो उच्चियां शाना वाले ने बेशक मखलूके खुदा दे विचों आप दे पाए दा कोई नहीं ना जिवें बेशक इसे तरह ही हसब नसब दे विच भी आप दे पाए दा कोई बंदा नहीं दुनिया ते पैदा अल्लाह ने कीता बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस विच बयान फरमांदे ने इन्नल्लाह हस्तफा किनानता अल्लाह पाक ने किनाना कबीले का इंतखाब फरमाया इस्माइल दी औलाद विचों माशाअल्लाह। और वस्तफा कुरैशन मिन किनाना ठीक कुरैशियां का इंतखाब किया किनाना कबीले चों ठीक। फिर उस तो बाद हुजूर फरमाते ने वस्तफा मिन कुरैश बनी हाशिम नूं कुरैशियां चों मुंतखब किया ते मैनू अल्लाह ताला ने बनी हाशिम दे विचों मुंतखब किया। बिल्कुल सही। अल्लाह ताला ने मेरा हसब नसब सब तो आला ते अफजल बनाया और मैनू अल्लाह ताला ने सब तो खूबसूरत ज्यादा मुकाम और उच्ची शान वाले घर च पैदा फरमाया बेशक। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अपना इरशादे गिरामी है जिहड़ा जिहदे बारे च अल्लाह ने फरमाया कि मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। अल्लाह दे नबी वही तो बगैर बोलदे ही नहीं बेशक। ते बहरहाल आप दा हसब नसब जिहड़ा ना जी इहदी मिसाल दूजी कोई नहीं, लेकिन चलो थोड़ा जा सामे इनू दी मालूमात वास्ते असी दसदे हैं कि आप दा इसमें ग्रामी मुहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये जो मैं लफज बोलांगा ना बिन एदा मतलब होएगा वलद, जिवें असी कहने हैं ना इदरीस वलद हबीब, इसी तरह यानी
अब्दुल्ला दे बेटे। ठीक। सो मुहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब नूं शैबा भी किया जाता सी, इन्हां दा नाम असल शैबा सी। अब्दुल मुत्तलिब बिन शैबा बिन हाशिम बिन अब्दे मनाफ नूं मुगीरा भी किया जाता सी जी। गोया कि अब्दे मुनाफ बिन कुसई बिन फिहर मालिक बिन नजर, ये जेडे फिहर ने एक कुरैश दा कबीला इन्हां वल मंसूब हुंदा। सही। अल्लाह के रसूल कुरैशी भी ने ना। फिहर बिन मालिक बिन नसर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुजिर अदनान, इथों तक हसब नसब के हवाले नाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिहड़ा है ना जी नसब, तीन अहले सैर या ये कह लो कि जेडे माहिरीन अंसाब सन उस वक्त, उन्होंने हुजूर दे नसब नामे नूं तीन हिस्सों में तकसीम किया। पहला हिस्सा ते बिल्कुल करैक्ट और मुत्तफिक ने सारे, सीरत वाले भी, सीरत निगार भी, बिल्कुल तारीखदान भी ते माहिरीन नसब भी मुत्तफिक ने, जिन्ना मैं पढ़िया ना इस नसब नामे दे उत्ते ते बिल्कुल मुत्तफिक ने सारे। ठीक हो गया। लेकिन अगे चल के अदनान तो लैके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जिहड़ा आप दा नसबनामा है कि आप मतलब आप दे दादा किहड़े ने, इहदे विच कोई यकीनी गल नहीं, मुमकिन है कि किधरे यानी बाज जिहड़ा बयान किया जाता है, बाद कहंदे ने कि ये ठीक है, बाद इत्थे तवक्कुफ इख्तियार करदे ने। ठीक है। इस तो बाद जिहड़ा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो लैके हजरत आदम तक है, इहदे विच किधरे ना किधरे कुछ अहले इलम ने, मौलाना मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, सफीउर रहमान मुबारकपुरी ने अर्रहीकुल मखतूम दे अंदर जिहड़ा जिक्र कीता होए वे कि इहदे विच यानी किधरे ना किधरे हैं कुछ गलतियां के रद्दो बदल, पूरा यकीन नाल नहीं कह सकते कि फलाना बंदा फलाने दा। ठीक हो गया। अच्छा, इहदे विच मैं एक खास गल तुहानू एक दसां अल्लाह दे नबी दी जी, कि अल्लाह दे नबी फरमांदे ने कि मैं अपने बाप दा बेटा, ओ मेरे दादा दा बेटा, ओ दा बाप, सारा ये सिलसिला जिहड़ा है ये सारा सही निकाह दे नतीजे च असीं पैदा होए हां। ठीक। यानी किधरे भी ये शायबा नहीं पाया जाता कि किसी जगह दे उत्ते हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लैके हजरत आदम तक जी कोई भी बाप बेटा ऐसा नहीं विच आउंदा कि जिहड़ा किधरे मौके ते जिना दा नतीजा होवे। सही। सही जिहड़ा अल्लाह पाक दी सुन्नत है निकाह, चाहे दौर कोई भी हैगा, चाहे दौर जाहिलियत दा, और ये बड़ी कमाल दी गल जे, बड़ी सही कह रहे हो। नहीं, इहदे कोई शक वाली गल नहीं। जो अल्लाह दे रसूल दा असीं नसब बयान करने हैं ते अल्लाह दे रसूल दा नसब भी उन्ना ही पाकीज़ा होना है, पाकीज़ा ताहिर मुताहिर है। अच्छा, ये अपना हुण कैसा है, बिल्कुल तुसीं दस्सिया कि तीन हिस्से ठीक हो गया। ये दसो आम तौर पर कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल दे नसब दे विच दो कुर्बानियां का जिक्र आंदा है। एक तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दा जिक्र आंदा है कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान किया और सारा, दूसरी जिहड़ी कुर्बानी उहदे वास्ते अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दफा कि मैं दो ज़बीहां दा बेटा, आना इब्नु ज़बीहैन जी। एक तो बड़ा मशहूर है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा बेटा हजरत इस्माइल, कि अल्लाह दे नबी ने फरमाया ना, मैं हुणे तुहानूं दस्सिया सी कि अल्लाह ने मतलब किनाना नूं इंतखाब कीता है वलदे इस्माइल चों जी। हजरत इस्माइल दी कुर्बानी ते मारूफ है, हर ईद बकरी ते मतलब भैन भरा सुनते ने, बिल्कुल। लेकिन यह जिहड़ी वाकई ये कुर्बानी है आप दे नसब दूजी जी जी, ये बड़ी गैर मारूफ है, हाँ, घट लोग जानते हैं। इहदे बारे तफसील दसो। ये असल कुछ इस तरह होया कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब नूं अल्लाह ताला ने ख्वाब विच एक जिम्मेदारी सौंपी। ख्वाब आया भी वो कुआं जिहड़ा ना जमजम दा वो बंद होया सी, वो एक लंबी कहानी, उधर असीं नहीं जांदे। वो ख्वाब सी, उहदे विच उन्हां दस्सिया गया भी कुआं खोदो, ते ख्वाब दे विच ये जगह भी विखा दी गई कि इहनूं फलां जगह ते खोदिया जाए। लेकिन ख्वाब के मुताबिक जदों उन्होंने खोदना शुरू किया ते अल्लाह ताला ने वाकईतन सही जगह दिखाई सी जिथे कुआं खोद रहे सन ना, वो मतलब पुरानियां उत्थे आसारे कदीमा भी मौजूद सन। मैं यकीन हो गया भी ये वही बेरे जमजम ही है। बिल्कुल ठीक। उस तो बाद अल्लाह तुहाडा भला करे, खोदते जा रहा सी ते कुरैशियां नूं ये गल कोई चंगी ना लगी। उन्हें आख्या भी सानू भी हिस्सा दिता जाए, सानू भी शामिल करो। बिल्कुल। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते ने कि देखो गल ये कि एक काम अल्लाह ने मेरे जिम्मे लाया, मैं ही करांगा इनू। ठीक है। उस तो बाद उन्हें आख्या भी नहीं, उन्हें रुकावटां पाईयां। उस मौके ते हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यह नजर मन्नी
ਕਿ ਅਗਰ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ 10 ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ 10 ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਾਇਲ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਠੀਕ ਇਹ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨਾ ਮੰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। हजरत अब्दुल मुतलिब ने अच्छा नजर मान ली जो खैर 10 पुत्र रब ने दे दिते माशाअल्लाह ते फिर एवे के वो चूंकि अल्लाह नाल मुखलिस सन दीने इब्राहिम ते कायम सन बेशक अजकल ते साडा काम हो जावे ना ते असीं मतलब गां दी कुर्बानी देने दी बजाय फिर कहने कोई बकरी लभ लईए फिर कोई मुर्गी लभ लईए फिर अंडे ते भी आ जाने लेकिन हजरत अब्दुल मुतलिब पक्के सच्चे सन। उन्होंने कुर्बानी की नजर मन्नी सी 10 बच्चे हो गए तो उन्होंने सोचा बन टाइम आ गया। खैर जो टाइम आया तो उन्होंने यदी तैयारी की थी। ठीक है। उस तो बाद अल्लाह खैर की अंदाजी की होगी कुरा अंदाजी वाले पासे आए भी इन्हू किवें कीता जाए 10 पुत्र ने केड़ा कुर्बान किया जाए सारे पुत्रा फड़ के खाना काबा च लै गया। उत्थे एक हुबल नामी एक बुत सी। ठीक है। ओदा एक कयम सी यानी ओदा मुतवली कह लो। ठीक पहला तो सब तो यह फरमाया अपने बेटियां नूं कि पुत्रो हर बंदा अपना ना एक तीर दे उत्ते लिखे। सारे पुत्रा ने मतलब 10 दे 10 ने अपना अपना ना तीरां दे उत्ते लिखिया ते ओदे हवाले कर दिता वो कयम दे और कयम ने जेड़ा ना वो कुरा कढ़िया ते कुरा जेड़ा ना हजरत अब्दुल्ला दे निकलिया। हजरत अब्दुल्ला जे नबी पाक दे वालिद मोहतरम ना उन्हां दे नां दा निकलदा पिया। ठीक है। अच्छा हुण ये जेड़ा बेटा है अल्लाह दा हजरत अब्दुल मुतलिब दा सब तो ज्यादा चहेता भी है हुब प्यार भी दिली लगाओ भी है नाल ते सोहना भी है ये सारियां तो सही। खैर चूंकि पक्के सन धोखेबाजी इन्हां दे अंदर है नहीं सी हजरत अब्दुल मुतलिब ने छुरी भी तैयार की ते पुत्र नूं भी खाना काबा दे कोल लै गया ना जदों ज़िबा करन वास्ते जिवें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल नूं लै गए सन। जी जी हजरत अब्दुल्ला नूं भी लै गए ते उत्थे जाके जदों ज़िबा करन लगे ते यानी हजरत अब्दुल्ला दे भरावां ने भी आख्या कि अब्बा जी इन्हां नूं ज़िबा ना करो इहदा कोई मुतबादिल कड्डो। ठीक है। हत्ता कि कुरैशी मक्के दे बाकी लोकां ने भी आख्या अब्दुल मुतलिब जी इहनूं ज़िबा ना करो इहदा कोई मुतबादिल कड्डो। ठीक हो गया। उन्हें आख्या यार मैं अल्लाह नाल वादा कीता मैं मुतबादिल की कड्डा। उन्हें आख्या अच्छा इंज करो इहदा कोई मुतबादिल सोच दिया। हिजाज दे अंदर एक बुढ़ी है ओदे कोल चलने उन्होंने अर्राफा कहते जा जिहड़ियां बज़ाहिर खबर गैर दी खबरां देंदी सी अगरचे अज दे इस्लामी शरीया ने इन्हां लोकां दी तस्दीक दी इजाजत नहीं दित्ती लेकिन उस मुआशरे च मारूफ सी ते खैर कुछ लोग गए उत्थे मदीना मुनव्वरा वो पता लग ओ मदीने च रहिंदी सी उत्थों पता लगा कि ओ ते खैबर गई है। हां जी ओदे नाल मुलाकात खैर होई ते उन्हें आख्या भी दूजे दिन आवो मेरे कोल हाली मेरे को खबर नहीं इहदे बारे च। उस तो बाद उन्हें पूछा यानी दूसरे दिन जाके जो इन्हें मुलाकात की थी ना वो औरत दे नाल ते उन्हें आख्या भी दसो तुहाडे हां दीयत दी की मिकदार है। ठीक हो गया। यानी कोई बंदा कतल हो जाता तो ओदी दीयत किवें दित्ती जांदी है। उन्हें आख्या जी 10 ऊंट 10 ऊंट। उन्हें आख्या ठीक है अपने पुत्र नूं भी लै जाओ अपने बेटे अब्दुल्ला ते ऊंट 10 ऊंटां दे दरमियान कुरा पाओ। ठीक है। अगर अब्दुल्ला दा कुरा निकले तो ऊंट 10 होर वधा दिओ। ठीक है। अगर फिर अब्दुल्ला दा कुरा निकले तो 10 और वधा दिओ इसे तरह वधांदे जाओ। ठीक है। अनटिल के ऊंटां दी तरफ कुरा आ जाए और 9 दफा हजरत अब्दुल्ला दा कुरा निकल और इत्तेफाक दी गल है भी वो कहंदे ने भी जदों असीं रोजे रखन लगे तो लम्मे ही हो गए हजरत अब्दुल मुतलिब ने जेड़ा ना वो अपना कुर्बानी बेटे दी देन दी नजर मान लई ते अब्दुल्ला चहेते बेटे सन उन्हां दा ही पिया नाम निकलदा और किसी बेटे दा भी नहीं निकलिया ते 9 वारी जेड़ा ना हजरत अब्दुल्ला दी ही निकली कुर्बानी। सही हो गया नजर या कुरा। लेकिन जदों 10वीं दफा पाया तो उधर 10 बढ़ा के 100 ऊंट हो गया तो फिर ऊंटा वाली साइड ते कुरा निकल गया। ਇਹਦਾ मतलब यह होया कि हुण अल्लाह पाक चाहते हैं कि इस अब्दुल्ला दे बदले विच तुसी 100 ऊंट कुर्बान कर दिओ। सही ये कुर्बानी यानी कि इथों फिर सफा पहाड़ी दे कोल जाके हजरत अब्दुल मुतलिब ने 100 ऊंट कुर्बान किया। और मजे की गल है कि उन्होंने कुर्बान करके छड़ दिता भी जेड़ा मर्जी खाए इंसान खाए जानवर खाए परिंदा खाए दरिंदा खाए लेकिन अपने घर एक पीस भी नहीं लिया ना अपनी औलाद नूं खिलाया ना अपने खानदान नूं खिलाया किसी बंदे नूं नहीं खाण दी इजाजत। शेख साहब ये हुण दसो तुसीं कि इस वाक़े दा
ਉਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸਰਾਤ ਹੋਏ ਉਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਯਕੀਨਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਕਾਮ ਬੜਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਵ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਫੱਡਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 10 ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 100 ਦੇਣਾ ਪੈਗਾ ਅਗਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਹੈ ਬਰਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਦੋਂ 10 ਊਂਟ ਸਨ ਦੀਅਤ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ 100 ਊਂਟ ਹੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ 100 ਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ 100 ਊਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਅਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 100 ਊਂਟ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਤਬਾਦਿਲ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਆਖਰੀ, ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਤਬਾਦਿਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਸਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਬਨੂ ਜ਼ਬੀਹੈਨ, ਮੈਂ 2 ਜ਼ਬੀਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਿਲकुल। अच्छा, ये ਹੁਣ हजरत अब्दुल्ला ये अपना ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਰਹਲੇ ਤੈਅ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਯਕੀਨਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਚਹੇਤੇ ਸਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇhtਮਾਮ ਵੀ ਬੜੇ ਆਲਾ ਔਰ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯਸਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੈਅ ਪਾਈ। ਬਨੀ ਜ਼ੋਹਰਾ ਦੇ ਬਨੀ ਜ਼ੋਹਰਾ ਜਾਂ ਬਾਦ ਔਕਾਤ ਬਨੀ ਮਖਜ਼ੂਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੈਅ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੋ ਖਾਨਦਾਨ यानी हजरत रसूलुल्लाह नजीब तरफैन ने मां वालों भी हसब नसब आला है और बाप वालों भी हसब नसब दे अंदर कोई शक शुबे वाली गल नहीं। और वहाब उन्हां दे बाप सी आमिना बिनत मकबूल सन, मकबूल तरीन लीडर सन अपने उस इलाके विच, बिल्कुल यसरब दे इलाके च। बिल्कुल। ते बहरहाल हजरत अब्दुल्ला दी शादी हुई ते हजरत अब्दुल्ला विआह के अपनी बेगम नूं मक्का मुकरमा लैके आए बड़े चावां नाल। दादा जान ने अपना हजरत अब्दुल मुतलिब ने अपने बेटे की शादी की थी ते बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बेटे ने जेड़े आप दे पैदा होए ने। नहीं, उस तो पहले सानू दसो ना, क्योंकि शादी तो मेरे हाल बाद एक 2 हफ्ते का ही ये वक्त गुजरिया सी ते फिर आप नू हजरत अब्दुल्ला नू काफले विच जाना पै गया सी शाम दे विच, उन्हां दी वफात दा भी दसो। हजरत अब्दुल्ला दी जी जी, क्योंकि पैदा तो उधर मैं आना चाहता था। असल हजरत अब्दुल्ला दे बारे विच इह बात दा विच इख्तिलाफ है कि हजरत रसूलुल्लाह दी पैदाइश तो बाद फौत होए ने या कि आप दी पैदाइश तो पहले ही फौत हो गए, 2 कौल ने। ठीक है, इल्मी बात है। ठीक है। पहली और सही बात है वे कि आप यतीम ही पैदा होए ने। ठीक है। हजरत अब्दुल्ला दी वफात पहले हो गई सी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पैदाइश तो। कुछ अरसे बाद 1-2 महीने का भी जिक्र आंदा है, कुछ 4 आप बाहर गए सी काफले नाल ते बहरहाल एक लंबी कहानी है, वक्त साडा बचेगा मेरा ख्याल है तो अवॉइड कर जो तो बेहतर है। हजरत दूजा कौल है कि हजरत रसूलुल्लाह दी पैदाइश नूं 2 महीने हो गए सन, लेकिन ये बात मरजू है। ठीक है, यानी उन्हीं काबले कह लो काबले एतबार या काबले एतमाद नहीं। सही बात है ये कि अल्लाह के रसूल पैदा जो होए ने हजरत अब्दुल्ला फौत हो चुके सन और आप दी उम्र तकरीबन उदों 25 साल सी जदों हजरत अब्दुल्ला फौत हो गए। हाँ, हजरत अब्दुल्ला बिल्कुल। और हजरत आमना दी उम्र जिहड़ी सी उस तो भी थोड़ी सी 25 तो भी थोड़ी सी जदों बेवा हो गईयां सी। खैर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मतलब दुनिया ते तशरीफ आवरी हुंदी है, बेशक ये भी एक अजीम मरहला सी
ਸਹੀ ਸਹੀ। ਇਖਤਿਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਚੁੰਕਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਪ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਗਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਕੌਲ ਪਹਿਲੀ ਰਾਏ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲਮ 12 ਰਬੀਉਲ ਅव्वल ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 571 ਮਿਲਾਦੀ ਬੰਦੀ ਸੀ ਈਸਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। और अप्रैल दी को 20 या 21 तारीख बनती सी। ठीक है। बाद मुर्रिखीन ने कहा 20 सी, बाद ने कहा कि 21 बनती सी। ठीक है। ते इन्ना कोई इख्तलाफ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। पीर दा दिन 12 रबीउल अव्वल है। हाँ। और ये ज्यादा मशहूर है मुसलमाना दे अंदर। हाँ। पीर दा दिन है सोमवार दा। लेकिन इख्तलाफ है भी ये कि बाद जगह तय किया गया, कई मुहक्किक ये कहते हैं कि 9 मैं आ रहा जी उधर। हाँ जी। पहली गल मैं दसी है कि 12 रबीउल अव्वल ते दूजी कौल है वे कि 9 रबीउल अव्वल। ठीक है। और जिथों तक मेरी मतलब नाकस तहकीक है या जिन्ना उलमा नू मैं पढ़िया उन्हां दे विचों सुलेमान मंसूरपुरी, ठीक है, उन्हां दी किताब है सीरत नबी दे हवाले नाल। उन्होंने बड़ी तहकीक तो बाद छान फटक तो बाद दसिया कि 9 रबीउल अव्वल जिहड़ी है ना जी, ये ज्यादा मुहक्कक बात है कि अल्लाह दे रसूल दी पैदाइश 9 रबीउल अव्वल नू होई है ते दिन पीर दा ही सी। पीर दा दिन दे बारे कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। हाँ। कोई इख्तलाफ वाली गल नहीं है। सही। लेकिन ज्यादातर मुसलमानों के नजदीक जो कि 12 बालोकात जिहड़ी है ना वो एक मरजू कौल भी मारूफ हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा कि 9 नू आप दी पैदाइश होई है या 10 नू या 12 नू, इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। महीना ओही है, बिल्कुल ठीक, दिन ओही है, सिर्फ तारीख दा इख्तलाफ आ रहा। ठीक जी हाँ, नहीं बिल्कुल। अच्छा, इन्हें जो अल्लाह दे रसूल दी पैदाइश हुई उस तो बाद ये भी बाज़ किताबां दे विच आंदा है कि दुनिया दे विच कुछ ऐसे वाकयात भी रूनमा हुए सन। तहकीक तुहाडी जिहड़ा मुताला है वो की कहंदा है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वालिदा मोहतरमा माजिदा फरमांदियां ने कि जदों मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होए ने ना जी, हाँ मैं ये गल जरूर आखांगा कि सामीन जदों साडे रसूल दा नाम सुनन ना सल्लल्लाहु ते प्यार ते मिठास दे नाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखोगे ते 10 नेकियां भी मिलणगियां, 10 गुनाह भी 10 गुनाह भी मिटणगे ते 10 दर्जे बुलंद होणगे। ते लेकिन एदा नुकसान ये होएगा अगर नहीं कहांगे ते दुनिया दा बखील तरीन बंदा सही बिल्कुल ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਤੇ ਦਰੂਦ ਨਾ ਪੜੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਮੀਨਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬਖੀਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਰਾਮੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਜ਼ਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਨੂਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਨੇ शाम दे महलात नू रोशन कर देता है। हाँ, शाम दे महलात नू रोशन कर देता है। जी जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात दी निशान। और दूजी गल आप फरमांदियां ने कि मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों पैदा होए ने बड़ी हल्की फुल्की सा, कोई मतलब है कोई तकलीफ दा कोई इस तरह जिवें आम औरतां नू एहसास हुंदा है वो कोई नहीं सी। सही। इसे तरह उधर ईरान कैसरो किसरा दे ईवाना च भी जलजला मच गया और उन्हां दे भी वो किंगरे शिंगरे टुट गए ने और वो मतलब है उन्हां कई चीजां जड़ियां सर नुगू हो गईयां ने। तो गोया कि इस चीज की निशानी है अल्लाह दे रसूल दी आमद कि कुफार दे अंदर अंधेरा छा रहा और उन्हां दियां सल्तनतां जड़ियां ने वो सर नुगू हो रही ने और इस्लाम की रोशनी जी है शाम तक फैल रही है। हाँ, बल्कि और जो आतिशकदा सी आतिशकदा जिहा जिहदे अग 1000 साल तो जल रही सी सिर्फ उस दिन बुझी है। बड़ी गल है, बड़ी बात है। और ये वाकया हैगा पैदाइश दा आमुल फील दा साल है आपदा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया तुसी। हाँ बिल्कुल, इहदे च कोई शक वाली गल नहीं। अच्छा ये दसो जिहड़े शुरू जिहड़े खास तौर ते जिहड़े अयाम सन अयामे रज़ात दे हवाले नाल उहदे विच मेरा 2-3 मरहले ने तस्करा आंदा अल्लाह दे अपना वालदा दा अल्लाह दे रसूल दी वालदा दा तकरीबन 1 हफ्ता। सब तो पहला रसूलुल्लाह दा ने दुध तरावल फरमाया अपनी वालदा मोहतरमा दा। जी जी। उस तो बाद अबू लहब दी एक लौंडी सी सुवैबा भी कहंदे ने, बाद लोगों नूं सौबिया भी कहंदे ने। सुवैबा ने भी आप नूं दुध पिलाया। ठीक है। कुछ अरसे तो बाद अरब दा ये दस्तूर सी कि शहरां दे विचों कढ के पिंडां दे अंदर अपने बच्चियां नूं भेज दिंदे सी कि बचपन उत्थे गुजरे और उत्थे अच्छे खानदान दियां औरतां नूं तलाश कर लैंदे सी कि जिथे इन्हां दी तालीम और तरबियत। ओहदे 2 मकसद हुंदे सी। एक मकसद ये हुंदा सी कि ताज़ा हवा दे अंदर
ਤਾਜ਼ਾ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦੀ ਨਸ਼ੋ ਨਮਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਿਓਰ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਦੀਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡੂ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਫੇਰ ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤਾਜਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। तो ऐसे रिवाज और जरूरत के पेश नजर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वास्ते भी एक आया नू मतलब लभण की कोशिश की थी। खैर कबीला बनु साद उथों कुछ औरतां हाजिर होईयां मक्का मुकरमा जरूरतमंद सन हर एक दी। जी जी बिल्कुल सही। बल्कि इहदे विच ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਇਹ ਖਵਾਤੀਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਵਾਤੀਨ ਬਨੂ ਸਾਦ ਹੀ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ 1 ਦਫਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਚੁੰਕੀ ਪਹਿਲਾ ਵਕਫਾ ਫਿਰ ਆਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੱਭ ਲੈ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਮੋ ਕਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਤੇ ਬੇਵਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਥੋਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਠੁਕਰਾ ਗਏ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਲੀਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਉਹ ਆਖਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਦੀ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਹੀ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਆਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਦੀ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗਦੀ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਟੀਟਾ ਮਾਰਦੀ ਜਾਏ ਦੌੜਦੀ ਜਾਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਲੀਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਉਹੀ ਗਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਵਾਰ ਬਦਲੇ ਆ ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨੇ ਹਾਲ ਨਾਲ। ਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਜ਼ਬਾਨੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇ ਬਈ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਵਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਬੜੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿਤ ਜ਼ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹ। ਠੀਕ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਗਦੀ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਊਂਟਣੀਆਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਖੋਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਖੋਤੀ ਵੀ ਦੌੜ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਹਲੀਮਾ ਖੁਦ ਫਰਮਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਜੋ ਦੁੱਧ ਹਜ਼ਰਤ ਰਸੂਲੁल्लाह ਨੇ ਪੀਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ हजरत हलीमा दियां मतलब अंदर भी जेड़ा अल्लाह पाक ने को दुध दे हालात बनाए सी, वो भी पहले कमजोर सन जी। पहले अपने बच्चे वास्ते पूरा नहीं सी हुंदा। ते हजरत हलीमा नूं भी अल्लाह ने दुध बहुत सारा उतार दिता। आप दे घर जेड़ियां बकरियां सन उन्हां नूं दुध बहुत सारा उतार दिता, ऊंटणियां। और फिर ये वे कि जिथे ये बकरियां चरन जांदियां सन जी जी जी, उथे बकरियां खुखा वखरियां भर के आउंदियां सन बाकी लोकां दियां। बाकी लोकी बल्कि कहंदे सन अपने अपने चरवाहियां नूं, यो यार जिथे हलीमा सादियां दियां बकरियां चरदियां ने उत्थे तुसीं क्यों नहीं जांदे जी जी। ईवन ओ चरवाहे भी उत्थे लैके जांदे सी ते उन्हां दियां बकरियां फिर भी भुखियां ही आउंदियां। ठीक हो गया। ते खैर बड़ियां बरकत ते खैरात दा उत्थे दौर ते माहौल सी जनाब। ये वक्त दिओ ते तफसील है जाइए। मेरा हाल ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਕਫਾਲਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਸਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੱਕ ਸਦਰ ਆ ਗਿਆ। आप दा जिबरील अमीन ने सीने दा ऑपरेशन किया, दिल कढ़ के जमजम नाल धोया, ओदे विचों एक लोथड़ा सी गोश्त दा, वो कढ़ दिता बाहर और दस्सिया कि यह शैतान दा हिस्सा सी। और हिकमत और दनाई दे नाल आप दा सीना जिहड़ा ना दोबारा उन्होंने सी दिता हजरत जिबरील ने। चूंकि तुसीं मुख्तसर कह रहे हो, हजरत हलीमा थोड़ा जिहा डर गईयां इस वाकिया तो बाद।
ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਰਨ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਅਮਾਨਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਵਿੰਦ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਮਿਨਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨਵਰਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਉम्मे ऐमन भी सन। जी जी बाद रिवायतां च आउंदा है कि अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब नहीं सन नाल, महीना उत्थे रहे, फिर वापसी दा रास्ता लिया। राह दे अंदर हजरत आमिना बीमार हो जांदियां ने। एक अबवा शहर है मदीने और मक्के दे दरमियान, ठीक है, उत्थे ही आप फौत होंदियां ने, शिद्दत दी बीमारी इख्तियार कर जांदियां, उत्थे ही फौत होंदियां ने, उत्थे ही दफन होंदियां ने। अगर हजरत अब्दुल्ला ना अब्दुल मुत्तलिब नाल सन ते हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोतरे नूं लैके मक्के आ गए, या अगर नाल नहीं सन ते उम्मे ऐमन नाल लैके मक्का मुकरमा तशरीफ ले आए सारे। ते फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब दी ज़ेरे कफालत रहे तकरीबन 8 साल दी उम्र तक। ठीक, फिर दादाजी दादाजी ने अपने हुजूर ਨੂੰ इतना प्यार दिता कि अपने बेटियां ਨੂੰ उतना प्यार नहीं बल्कि बेटियां तो ਉੱਚਾ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ। ਮੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਖਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਪੀਠ ਨੂੰ ਥਪਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਾਦਾ ਜਾਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕਫਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 12 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦੇ ਕਫਾਲਤ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕਫਾਲਤ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈਏ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ